तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर का है। जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, गारंटी भी दे रहा हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें से लगभग प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कौन कौन से आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर पहले प्रूफ देख लीजिए, ये इसी वर्ष 2023 और 24 के सेशन का मॉडल पेपर है, ठीक है। बीए थर्ड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ठीक है। और देख लीजिए, इसी प्रकार आपको भी पेपर देखने को मिलेगा। आपकी परीक्षा में 75 नंबर का पूर्णांक होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले वही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर शॉर्ट आएंगे, फिर लॉन्ग टाइप के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ओके। तो चलिए सबसे पहले वरी शॉर्ट पे। सबसे पहले वरी शॉर्ट का पहला प्रश्न है कि भैया व्हाट इज ट्राजी कॉमेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ट्राजी कॉमेडी फिर जुड़ा है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। और जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो आपको खास करके उनको तो ज़रूर तैयार करके जाना है, क्योंकि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार भी कई यूनिवर्सिटियों में आ चुके हैं और आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है, वो बताऊँगा, ठीक है। बाकी के फालतू के क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े, इधर उधर की वीडियो देखना ना पड़े। ना तो ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये पढ़ लेते हैं, वो वीडियो देख लेते हैं। तमाम तरीके की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, ये वीडियो देख लें, काफ़ी है आप लोगों के पास कराने के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको जो मैं प्रश्न बताऊँगा उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन भी दूंगा, उसका आंसर भी दूंगा, सिर्फ आपको तैयार करना है बस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुरंत ट्रिक कर लीजिए, कई बार आ चुका है, इस बार भी आने की उम्मीद है, ठीक है। और यानी कि व्हाट इज ट्राजी कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर की डिफाइन, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। डिफाइन सर्क्यूमुलेशन, ओके। और यानी कि डिफिनेशन देनी है आप लोगों को, परिभाषा देनी है, ठीक है। किस चीज़ की देनी है, ठीक है। सर्क्यूमुलेशन की, यानी जिसको बोलते हैं कपटपूर्ण बातें, ठीक है। डिफाइन मतलब कि व्याख्या करनी है, या फिर आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि परिभाषा देनी है कपटपूर्ण जो बातें होती हैं उन चीज़ की, ठीक है। और ये कई बार तो नहीं आया है, लेकिन कभी कदार फंस जाता है, तो आपकी इच्छा तो पढ़े इधर इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा, ठीक है। ये ड्रामा से जुड़ा कई सारे प्रश्न आएंगे, यानी कि नाटक, ठीक है। और क्लोसेट जो है क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसका भी उत्तर मैंने आप सभी के लिए तैयार किया, जो कि अभी आपको हम देने वाले हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन तो जान लीजिए कौन कौन से आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। कई बात प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करने में बाय मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए हम आपसे पहले ही सॉरी चाहते हैं। जैसे कि ये लिखा है, इसको आप लोग कई लोग तो इसको मान लीजिए कि आप भी पढ़ेंगे, हम भी, हमारी भी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम वर्क कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है कि व्हाट इज, ठीक है। इसको कोई बोल सकता है, क्लोजेट भी बोल सकता है, लेकिन इसको जो उच्चारण पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्लोजेट पढ़ा जाएगा, क्लोजेट, ठीक है। क्लोजेट ड्रामा किसे कहते हैं, क्लोजेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फ्लैशबैक, ठीक है। फ्लैशबैक के बारे में, यानी कि पिछला चीज़ जो आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। फ्लैशबैक में जाइए, पिछली, जैसे कि आज आपका दिन है तो कल क्या हुआ था, फ्लैशबैक में उस चीज़ के बारे में आपको बताना, उससे आप क्या समझते हैं। ये भी कई बार आ चुका है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज नेमेसिस, हाउ इट वर्क इन दी प्ले, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में कई बार पिछले सालों में रिपीट हुए हैं और इस बार आने की संभावना है। पूरी मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर की गई है वीडियो, ध्यान से आप लोग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया सो योर, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, ठीक है। सो योर इक्वेंटेंस विथ यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं पूछा जाता, ठीक है। इक्वेंटेंस का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, जान पहचान होती है, ठीक है। तो इक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। इसके बारे में मतलब कि हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कदार रिपीट हो जाता है। फिलहाल इसका भी उत्तर मैंने तैयार किया, जो कि आपको मिलेगा। आपकी इच्छा होगी तो पढ़ लेंगे, बाकी इग्नोर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है परीक्षा में, ठीक है। इस पर आपको जरूर फोकस करना है। लिखा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। से फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ठीक है, कैथो, ठीक है, कैथोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इस पर आपको जरूर फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तुरंत नोट कर लीजिए। अगला गारंटी वाला क्वेश्चन जो कि आएगा ही आएगा, 100% श्योर है कि डिस्कस दी सब टाइटल ऑफ आर्म्स एंड दी मैन,
ठीक है। एक आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में लेसन है जिसका नाम है आर्म्स एंड दी मैन। ये कई बार आ चुका है, ये हमेशा आता है, एक भी परीक्षा पे छुट्टी नहीं जिसमें प्रश्न आया हो, तो गारंटी आपकी परीक्षा में फंसेगा 100% श्योर। तुरंत नोट कर लीजिए, इसका भी उत्तर तैयार किया अभी आपको मिलने वाला है। पहले जान तो लीजिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, वही आपको तैयार करना है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया व्हाट इज दी की कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने देखी 2022 का मैंने मॉडल पेपर उठाया उसमें भी आया था, 23 का भी उठाया उसमें आया था, और 23-24 वाले में भी ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है। ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी का पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया, आप लोग खुद ही देख लीजिए, और आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है, कि व्हाट इज दी की कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ठीक है। और स्ट्रीट कार का मतलब आप लोग समझते हैं, डिजायर जो कार होती है आप लोग समझते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन, एक लेसन है आपके सिलेबस में, उसी से जुड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके वेरी शॉर्ट में, जिनको हिंदी में अति लघुत्तर प्रश्न बोलते हैं, यानी कि वन लाइनर आंसर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको आपको इसी तरह तैयार करना है, 50 शब्दों का उत्तर देना है प्रति प्रश्न का, यानी कि एवरी क्वेश्चन का, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर का उत्तर देने पर 3 नंबर मिलेंगे। 10 प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे? 30 नंबर मिलेंगे। तो कम से कम ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इसमें से 1-2 को छोड़ के, और बाकी सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको प्रिपेयर करना है, इन सभी का उत्तर तैयार किया गया है जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडबा, जिनको आप लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी हैं। तो लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट का पहला प्रश्न है कि डिस्कस द रोल ऑफ विचेस इन मैकबेथ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है मैकबेथ से संबंधित, और आपकी परीक्षा में 100% फंसेगा। तुरंत नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तुरंत सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन मैकबेथ से जुड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा, विचेस से जुड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, 100% श्योर है। तुरंत नोट कर लीजिएगा, बाद में ये कहने का मौका नहीं मिला कि आप सर आप बता देते तो हम तैयार कर लेते, तो ये मौका हम आपको नहीं देने वाले हैं, आप लोग तुरंत इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्टेज डायरेक्शन, ठीक है। ये हमेशा नहीं आता है, तो इसलिए आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट में, यानी कि अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था, नीचे वाला, ठीक है, ये वाला राइटा, ठीक है, करेक्टर स्केच ऑफ रहना, ठीक है। और ध्यान से सुन लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी में से एक भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट डायरेक्शन, थ्रो लाइट अपॉन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ साथ में नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ रहना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसमें लघु उत्तरीय में तीनों के तीनों जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाएंगे जिनका पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे कि ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, मतलब कि जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस कॉन्टेस्ट, ठीक है, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, जिनको हिंदी बोलते हैं संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है, क्योंकि ये भैया सेम टू सेम नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन तो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं हर बार, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मतलब कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या वाला, ये जो पैराग्राफ है, पंक्तियाँ हैं, लाइन्स हैं, ये हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, ठीक है। इसको हम इग्नोर करेंगे इस पोर्शन को, ठीक है। अब हम आ जाएंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको आंसर देना है, ठीक है, लघु उत्तरीय में, और कुछ आप लोगों को पैराग्राफ दिए जाएंगे, ये लाइंस दिए जाएंगे जिनको आप लोगों को संदर्भ से व्याख्या करनी होती है, ठीक है। करीब करीब 4 दिए जाते हैं पैराग्राफ, जिनमें से किन्हीं 2 पैराग्राफ का आपको संदर्भ से व्याख्या करना होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम जिनको आप लोग लॉन्ग टाइप बोलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय, यानी कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला प्रश्न है भैया दीर्घ उत्तरीय यानी कि लघु उत्तरीय का, कि डिस्कस मैकबेथ एज अ, ठीक है, ट्रेजेडी बाई एम्बिशन, ठीक है। पहले भी बोल चुका हूँ, मैकबेथ से जुड़ा 1-2 प्रश्न हमेशा फंसते हैं, इस बार भी फंसेंगे, तो कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। गारंटी नहीं कि आएगा, लेकिन मैकबेथ से जुड़ा क्वेश्चन एक तो आएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। ट्रेजेडी से भी जुड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा, जब मैंने पेपर देखा है, ठीक है। तो कुल मिला के तैयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो योर, ठीक है, एक्वेंटेंस विथ, ठीक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ एज अ ड्रामेटिस्ट,
से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि शो योर इक्वेंटेंस विथ, ठीक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ एज अ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट मतलब आप लोग समझते हैं कि कौन होता है, नाटककार, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट इन योर ऑन वर्ड्स द एपिसोड ऑफ चॉकलेट क्रीम शोल्डर। ये बहुत ही कम आता है इसलिए आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अथवा लिखा, यानी कि और लिखा, और का मतलब होता है अथवा, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर मालूम है तो ये करिए, और इसका उत्तर नहीं मालूम तो ये वाला कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, कि राइट आ क्रिटिकल, ठीक है, अप्रिसिएशन ऑफ द प्ले दी प्राइज, ठीक है। तो प्ले दी प्राइज एक आपके सब्जेक्ट में, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट इंग्लिश इसमें सिलेबस है, टॉपिक्स है, लेसन है, वो फिर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मर्डर इन दी, ध्यान से सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, गारंटी वाला क्वेश्चन, हमेशा फंसता है, इस बार पे फंसेगा, ठीक है। कि मर्डर इन दी, ठीक है, कैथड्रल एज अ स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल, ठीक है, प्रोग्रेसेस, ठीक है, प्रोग्रेसेस एंड प्रोग्रेसेस, एक मिनट, प्रोग्रेसेस नहीं है, ये है स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन है, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन एंड इनलाइन, ठीक है, इनलाइटनमेंट, ठीक है, इनलाइटनमेंट। और मर्डर इन द कैथड्रल एज आ स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेशन एंड इनलाइटनमेंट। ये क्वेश्चन कैथड्रल फिर एक पक्का आता है। मर्डर, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा में फंसेगा। इसका उत्तर बाकायदा मैंने तैयार किया आप सभी के लिए, जो कि आपको मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस दी देम ऑफ दी स्टॉप्स टू कैनक्योर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आपकी परीक्षा में इसी प्रकार का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे। इसमें से जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उनको तो आपको ज़रूर तैयार करना है। उन सभी का उत्तर आपको हमारी महासंग्राम PDF में मिलेगा, लगभग प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। हो सकता है एक आध दो प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, तो उसको आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना बस, ठीक है। इस मॉडल पेपर में जो जो मैंने प्रश्न बताए उनका उत्तर हमारी महासंग्राम PDF में मिलेगा, जो कि अब आपको देने वाले हैं। और बाकी जो नहीं मिलेगा एक आध दो क्वेश्चन का, तो उसको आपको इंटरनेट पर सर्च कर लेना है, ठीक है। और एक बात और है नोटिस करने वाली आपको, देखिए हम स्पेशल जो हैं या स्पेशलिस्ट नहीं हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, लेकिन फिर भी आपका सब्जेक्ट है, आप सभी के कमेंट आते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी को इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस बार आने की संभावना हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब आप कोई कमेंट मत करिएगा, ना मैसेज करिएगा कि आपने ये वर्ड ऐसे बोला है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर दीजिएगा। पहले मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का वर्क कर रहे हैं। तो इन सभी का आंसर हमारी महासंग्राम PDF जो है वो आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप पे मिलेगा। तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको पूरी PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।